नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी विषय पर बात करेंगे जो है तो बड़ा ही अजीब, लेकिन इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, नाम सुना है कभी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आइए जरा गहराई में चलकर देखते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। सोचने वाली बात है, पढ़े लिखे युवा खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं? क्या ये महज इंटरनेट का कोई मजाक है? आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा में पड़े इस वायरल ट्रेंड के पीछे छिपी युवाओं की हताशा और उनके असली संघर्ष को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक नई पार्टी का उदय। देखते ही देखते इस अनोखे डिजिटल अभियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 20 लाख फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। सोचिए, 20 लाख! डिजिटल दुनिया में ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कल को चुनाव लड़ने वाली हो। बिल्कुल नहीं। ये तो बस बेरोजगार युवाओं द्वारा बनाया गया एक डिजिटल विरोध का मंच है। इसके जरिए वे नौकरी न मिलने की अपनी हताशा को सिस्टम पर तंज कसते हुए बाहर निकाल रहे हैं। भाग 2, वो टिप्पणी जिससे विवाद शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कैसे हो गया? बात है 15 मई 2026 की। सर्वोच्च न्यायालय की एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का जिक्र आया। अब अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश ने बाद में यह साफ भी किया था कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री के सहारे सिस्टम का फायदा उठाते हैं। उनका मकसद मेहनती युवाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया तो हम सभी जानते ही हैं। युवाओं ने इन शब्दों को पकड़ लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जा रहा हो। इसके बाद चीजें इतनी तेजी से घटीं कि बस पूछिए मत। 15 मई को ये टिप्पणी आती है, कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। अगले ही दिन एक गूगल फॉर्म इंटरनेट पर आ जाता है और आज लाखों लोग इस डिजिटल विरोध का हिस्सा बन चुके हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे महज एक शब्द रातों रात एक इतने बड़े डिजिटल आंदोलन की शक्ल ले सकता है। भाग 3, शामिल होने के लिए अनोखी योग्यताएं। अब आते हैं इस आंदोलन के सबसे मजेदार और व्यंग्यात्मक हिस्से पर। इस पार्टी में शामिल होने की जो शर्तें रखी गई हैं ना, वो वाकई हैरान करने वाली हैं। ये शर्तें देखिए, बिल्कुल अजीबोगरीब। पहला कदम, घोर बेरोजगार होना। मतलब शानदार डिग्री तो हो, लेकिन नौकरी का कहीं कोई नामो निशान न हो। दूसरा कदम, परम आलस्य, यानी देश बदलने का जज्बा तो कूट कूट कर भरा है, लेकिन रजाई से बाहर निकलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। तीसरा कदम है दिन रात 24 घंटे ऑनलाइन रहना। और चौथा, मीम्स के जरिए अपनी पूरी भड़ास निकालना। कितनी बड़ी विडंबना है ना। सिस्टम युवाओं की जिन चीजों को उनकी सबसे बड़ी कमी मानता है, आज उन्हीं कमियों को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। भाग 4, डिजिटल विरोध का घोषणा पत्र। खैर, इन हंसी मजाक वाली बातों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस डिजिटल विरोध का एक बेहद गंभीर पहलू भी है जो हमारी व्यवस्था की बहुत गहरी खामियों पर सीधा प्रहार करता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कैसे एक मजाकिया से दिखने वाले ग्रुप ने इतने गंभीर मुद्दे उठा दिए हैं। जरा इनके घोषणा पत्र को देखिए। रिटायरमेंट के बाद नेताओं के किसी भी सरकारी पद पर बैठने पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात की गई है। चुनाव में गायब होते वोटों पर सीधा जवाब मांगा जा रहा है। महिलाओं के लिए सिर्फ 33% आरक्षण नहीं, बल्कि पूरे 50% की बराबरी की मांग है। टीवी चैनलों से भी कहा गया है कि भाई निरर्थक बहसों को छोड़िए और बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दों पर बात कीजिए। और हाँ, दल बदल की राजनीति पर तो पूरी तरह से बैन लगाने की मांग है। ये सब साफ दिखाता है कि इस मजाक के पीछे युवाओं की बहुत ही असली और वाजिब मांगें छिपी हुई हैं। भाग 5, व्यंग्यात्मक चित्रों के पीछे का सूत्रधार। चलिए अब उस तेज दिमाग वाले इंसान से मिलते हैं जिसने इस पूरी डिजिटल क्रांति का ताना बाना बुना है। इस पूरे अभियान के पीछे 30 साल के अभिजीत का दिमाग है। इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि 2020 से 2023 के बीच उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाए थे। बस अपने उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक्स और एक साधारण से गूगल फॉर्म के जरिए इस मंच की शुरुआत कर दी। अब देखिए, यहाँ हम किसी पार्टी या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभिजीत के इस बैकग्राउंड से हमें ये समझने में बहुत मदद मिलती है कि आखिर ये अभियान इतना प्रोफेशनल और असरदार कैसे बन गया।
और ये सामने दिख रही जानकारी हमें बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि अपनी बात कहने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ वो हमारी पुरानी पारंपरिक रैलियां और लंबे लंबे भाषण हैं, और दूसरी तरफ ये तेजी से वायरल होते मीम्स और सोशल मीडिया का तीखा तंज। आज की युवा पीढ़ी उन लंबे भाषणों के बजाय इन व्यंग्यात्मक तस्वीरों से कहीं ज्यादा जुड़ती है। ये सीधे उनके दिल और दिमाग पर वार करते हैं, और सच कहें तो ये एक बेहद ही कामयाब रणनीति साबित हुई है। भाग 6, हताशा या कड़वी हकीकत। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ हमें थोड़ा ठहरकर बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे मामले का सीधा असर एक पूरी की पूरी पीढ़ी की मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। जब उम्मीदें बार बार टूटती है ना, तो गुस्सा लंबे चौड़े भाषण नहीं देता, वो मीम्स और व्यंग के रूप में बाहर आता है। यही इस पूरी कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। इन सारे चुटकुलों, इन सारे मीम्स के पीछे युवाओं की एक बहुत गहरी हताशा छिपी हुई है। ये उस पीढ़ी की आवाज है जिसे अंदर ही अंदर ये लगने लगा है कि रोजगार पाने के उनके सपने अब टूट चुके हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम उनकी परेशानियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। तो चलिए अंत में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। क्या ये सब महज इंटरनेट का एक तमाशा है जो आज है और कल खत्म हो जाएगा, या फिर ये उस पूरी पीढ़ी की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है जिसका इस सिस्टम से भरोसा ही पूरी तरह उठ चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें, हमारे समाज को और नीतियां बनाने वालों को खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।